हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि कैसे ये ऑनलाइन अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विसेज देने वाली कंपनी आपके साथ फ्रॉड करती है और कैसे आप इससे बच सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज होती क्या हैं। इसके अंदर आता है प्रोडक्ट की लिस्टिंग, मार्केटिंग, एड्स रन करना, साइट डेवलपमेंट, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, अकाउंट हेल्थ मैनेज करना, प्रोडक्ट कैटलॉग प्रिपेयर करना और अपने प्रोडक्ट पर फेक रिव्यूज़ डलवाना। और अब जानते हैं कि ये सर्विसेज प्रोवाइड कौन करता है। मोस्टली ये थर्ड पार्टी बिहार, बंगाल साइड से आपको कॉल करते हैं और इनमें 90% 10th और 12th पास के स्टूडेंट्स होते हैं। और अगर ई कॉमर्स में आपको 3 से 4 साल हो गए तो आपको ये क्लियरली पता होगा कि इनमें से 90% कॉल्स एकदम फ्रॉड होते हैं और बाकी के 10% कंपनीज भी आपको वैल्यू फॉर मनी वाली सर्विसेज नहीं देंगी। फ्रॉड कॉल्स का आप इजीली पता लगा सकते हैं क्योंकि इनकी टाइपिंग में आपको मिस्टेक्स दिखेंगी। ये अपने ऑफिस की कोई फ़ोटोज़ नहीं डालते, ना ही ये कोई प्रोफाइल पिक्चर लगाते हैं। तो ये सेलर्स को टारगेट कैसे करते हैं? इनके पास भी काफ़ी सारे सोर्सेज हैं जहाँ से ये सेलर्स का डाटा परचेज करते हैं, या फिर ये डायरेक्टली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा पर लो परफॉर्मिंग सेलर्स की एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं और उनको डायरेक्टली टारगेट करते हैं कि हम आपको ये सर्विसेज ऑफर करेंगे। फ्रॉड करने का इनका एक फिक्स टेम्पलेट है। ये एक पीपीटी प्रिपेयर करते हैं, आपको आपकी कमियां बताएंगे और एक विजन क्रिएट करेंगे कि हम अगले 3 महीने या 6 महीने में आपकी सेल 40 से 50% ग्रो कर देंगे। अब इसमें 2 तरह की कंपनीज आती हैं। एक तो वो जो कम्प्लीटली फ्रॉड हैं, उनका सिर्फ एक टास्क है पैसे ट्रांसफ़र कराना और सेलर को ब्लॉक कर देना या फिर और पैसे मांगना। 10% कंपनीज ऐसी भी हैं जो फ्रॉड नहीं हैं, जो आपका कॉल भी उठाएंगे और आपका टाइम भी वेस्ट करेंगे। और मेरा यकीन मानिए, कम्प्लीटली फ्रॉड कंपनीज इन 10% कंपनीज से ज़्यादा बेटर हैं क्योंकि कम से कम वो आपका टाइम वेस्ट नहीं करते। अब सवाल ये आता है कि इनके साथ काम करने में प्रॉब्लम क्या है। आखिर अपना काम डेलीगेट करके हम अपना टाइम ही तो बचाएंगे, और यही आपके सबसे बड़ी गलतफहमी है। जितना टाइम आप बचाने की सोच रहे हैं उससे 10 गुना ज़्यादा टाइम, एफर्ट्स और पैसे भी वेस्ट होंगे। और ये बात मैं आपको इस वीडियो में प्रूफ के साथ अपना एक जेन्युइन एक्सपीरियंस पिछले 4 साल का शेयर करूँगा। सबसे पहले तो ये आपसे कंप्लीट पेमेंट एडवांस लेंगे, बदले में आपको एक MOU बनाकर देंगे जिसका कोई रेलेवेंस नहीं है। अगर बाय चांस आपको कोई दिक्कत आती है तो सीनियर भी आपके साथ बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करेंगे। आप चाहे कितनी भी मेल डालें या कितनी भी कॉल कर लें, वो बस आपको एक से दूसरे सीनियर को रेफ़र करते रहेंगे। और अगर आप इतने लकी हैं कि आपको 2 हफ्ते का काम 2 महीने में हो भी गया, तो ये आपका काम कंप्लीट करने से पहले आपसे एक वीडियो रिव्यू मांगेंगे जिसमें आप इनकी कंपनी की झूठी तारीफ़ करें ताकि कल को आप इनकी बुराई ना कर सकें। और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे ये एक के बाद एक डेडलाइन बढ़ाते रहेंगे और काम करने का दिखावा करते रहेंगे। जैसे कि लेट नाइट आपको लैपटॉप खोलकर फ़ोटोज़ भेजेंगे कि सर हम आपके ही काम में बिज़ी हैं। कभी कभी अर्ली मॉर्निंग कॉल करेंगे। और आपको ये समझना पड़ेगा कि यही इनका काम है कि कैसे एक सेलर के काम को इतना लंबा खींच दिया जाए जिससे कि नेक्स्ट मंथ का भी रेवेन्यू इनको मिलता रहे। तो अब असली सवाल ये है कि ऐसे ऑनलाइन सर्विसेज में आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि आप फ्रॉड एक्टिविटीज़ से बचे रहें। सबसे पहले, जिस भी कंपनी या इंडिविजुअल से आपको कॉल आए, आप गूगल पर जाकर उसका रिव्यूज़ ज़रूर चेक करें। और सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे जाएं और देखें कि 2 महीना पहले, 3 महीना पहले लोगों ने क्या रिव्यूज़ डाले हैं। क्योंकि असली नेगेटिव रिव्यूज़ को कवर करने के लिए ये अपने एम्प्लॉयज़ से टाइम टू टाइम फेक रिव्यूज़ ऊपर डलवाते रहते हैं। गूगल पर आप चेक करें कि इनकी ऑफिस की इमेजेस कितनी डली हुई हैं, और अगर आपको कोई कंपनी जेन्युइन लगती है तो सिर्फ 10% पेमेंट एडवांस दें और बाकी की पेमेंट जैसे जैसे काम हो उसके अकॉर्डिंग देते जाएं। ऐसा करने से आपको मॉनेटरी लॉस भी नहीं होगा और सामने वाली कंपनी पर प्रेशर भी होगा कि वो टाइम पर काम कंप्लीट करके दे। ऑनलाइन सेलिंग में आपको मेन दिक्कत अकाउंट हेल्थ से रिलेटेड आती है और उसके रिगार्डिंग आप कुछ बेसिक रिप्लाई फॉर्मेट्स अपने सिस्टम में सेव करके रख सकते हैं
जो ऐसी बेसिक कंप्लेंट्स आने पर आप इजीली टाइम से अपील कर सकते हैं और कंप्लेंट्स को रिमूव करा सकते हैं। आपको बेसिक लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करना सीखना होगा ताकि आप महीने में 1 या 2 बार अपने लिस्टिंग को थोड़ा सा चेंज करके बेटर कर सकें, ताकि उसको एक ऑर्गेनिक पुश मिले। और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जब एक फ्रॉड कंपनी ने मुझसे पेमेंट ली और मुझे सेम डे पता चल गया कि ये एक फ्रॉड कंपनी है, तो मैंने ऑनलाइन साइबर फ्रॉड की साइट पर जाकर कंप्लीट डिटेल्स को फिल करके उस कंपनी के खिलाफ एक कंप्लेंट रजिस्टर कराई और नेक्स्ट डे उसका अकाउंट भी सीज हो गया और ऐसे उस फ्रॉड के 25,000 रुपये भी फंस गए। अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज को अपनी स्पेसिफिक नीड के लिए यूज़ करना समझदारी है, जैसे कि कोई टेक्निकल स्पेसिफिक काम, और उसी के अकॉर्डिंग ही पेमेंट सेट करें। इसका सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट यही है। अगर आपका काम एक बेसिक लेवल से बढ़ चुका है तो आप अपनी एक छोटी सी टीम बनाएं जो आपके अकाउंट को मैनेज करे, टाइम टू टाइम अपनी सेल्फ लर्निंग पर भी फोकस करें। और अगर आपको थर्ड पार्टी की सर्विसेज लेनी ही है तो लोकल ही अपने एरिया में पता करें जो एक प्रॉपर प्लेस से ऑपरेट करते हैं, ताकि कल को आपको कुछ दिक्कत आए तो आप जाके क्लियर कर सकें। सो आई होप आज की इस वीडियो से आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर। थैंक यू।